नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आर्द्रभूमि वेटलैंड बायोम पर चर्चा करेंगे। क्या है आर्द्रभूमि और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। तो आर्द्रभूमि बायोम वेटलैंड बायोम वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरान में स्थित रामसर नामक स्थल पर एक अंतर सरकारी बहुउद्देशीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आर्द्रभूमि को अधोलिखित रूप से परिभाषित किया गया। तो आर्द्रभूमि की परिभाषा क्या है, देखिए। दलदल, मार्श, पंखभूमि, फेन, पीठभूमि अथवा जल कृत्रिम अथवा प्राकृतिक, स्थायी अथवा अस्थायी, स्थिर या गतिमान जल तथा खारा, ताजा या लवणीय जल क्षेत्र आर्द्रभूमि के तहत आते हैं। इसके तहत ऐसे सागरीय क्षेत्र भी आते हैं जहां निम्न ज्वार के समय की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। तो आर्द्रभूमि को मुख्य रूप से अधोलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। समुद्री या तटीय आर्द्रभूमि, मैरीन या कोस्टल वेटलैंड, अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि, इनलैंड वेटलैंड, मानव निर्मित आर्द्रभूमि, मैन मेड वेटलैंड। देखिए, समुद्री या तटीय आर्द्रभूमि के तहत स्थायी रूप से उथले समुद्री जल क्षेत्र, खाड़ी व जलडमरूमध, समुद्री उपज्वार, जलीय बेड़, कोरल रीफ, पथरीला समुद्री तट, बालू कंकड़ क्षेत्र, एस्चुरी, लैगून और मैनग्रोव आदि आते हैं। ये समुद्री तटीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं। वहीं अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि, इनलैंड वेटलैंड के अंतर्गत के तहत झील, तालाब, डेल्टा, स्ट्रीम, क्रीक, अनूप, कच्छ, स्वच्छ जल स्प्रिंग आते हैं। वहीं एक्वाकल्चर, छोटे टैंक, तालाब, नहर, सिंचित कृषि भूमि तथा अवशिष्ट जल निवारक क्षेत्र, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एरिया मानव निर्मित आर्द्रभूमि के तहत आते हैं। रामसर संधि, रामसर ट्रीटी पर चर्चा कर लीजिए। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण उसके युक्तियुक्त उपयोग हेतु की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे आर्द्रभूमि संधि भी कहते हैं। यह 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित हुई थी। 21 दिसंबर 1975 को यह लागू हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि प्रथम वैश्विक आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। वर्ष 2021 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम आर्द्रभूमि और जल थी, जबकि 2022 में इसकी थीम लोगों एवं प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही इसकी थीम थी। वर्तमान में इस संधि के तहत 172 देश शामिल हैं और भी बढ़ सकते हैं। आप इसे अपडेट कर लीजिएगा, 172 मत मानिएगा क्योंकि समय बदलता जा रहा है। संधि स्वीकृत देशों के अधोलिखित 3 दायित्व हैं। क्या दायित्व हैं? इंपॉर्टेंट हैं मुख्य परीक्षा के लिए भी। आर्द्रभूमि का यथासंभव युक्तियुक्त धारणीय उपयोग करना, आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची, रामसर सूची में नामित करना, सीमा पारीय आर्द्रभूमियों, साझा जल व्यवस्थाओं और शेयर्ड स्पीसीज से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ावा देना। वर्तमान जनवरी 2023 ये डाटा आपका 2023 में रामसर सूची में विश्व के कुल 2471 अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया है। 2471 हैं। कहाँ का आंकड़ा है? जनवरी 2023 का है। ये रामसर सूची की 2471 अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि स्थल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 2.56 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.4% है। इस सूची में सर्वाधिक 175 स्थल यूनाइटेड किंगडम के में हैं। विश्व का शीर्ष आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला देश बोलीविया है, जिसका 1,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध है। द रामसर साइट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रत्येक रामसर स्थल के संबंध में सूचना उपलब्ध कराता है। वर्तमान में भारत के कुल 75 आर्द्रभूमि स्थल रामसर सूची में शामिल हैं। 75 हैं वर्तमान में, ये संख्या बढ़ भी सकती है।
क्योंकि समय बदल रहा है, जिसका विवरण नीचे देखिए दिया गया है। देखिए भारत के आर्द्र भूमि क्षेत्र देखिए नवंबर 2022 का यह डाटा है। जम्मू कश्मीर में 5 हैं देखिए, वुलर झील, होगेरा, सुरिनसर, मानेसर झील, सालबुद, हाईगाम, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में आसन संरक्षण रिजर्व पश्चिम बंगाल में 2 हैं, बिहार में 1 है, गुजरात के नल सरोवर पक्षी अभयारण्य सबसे बाद में जोड़ा गया आर्द्र भूमि है। देखिए गुजरात का नल सरोवर पक्षी अभयारण्य सबसे बाद में जोड़ा गया है। खजादिया वन जीव अभयारण्य देखिए मध्य प्रदेश में 4 हैं, तमिलनाडु में देखिए 14 हैं, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश में 1 है, केरल में 3 हैं, महाराष्ट्र में 2 हैं। ये सब आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र हैं। उड़ीसा में देखिए 6 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में रामसर भारत के आर्द्र भूमि क्षेत्र 10 है। देखिए अपर गंगा नदी, ब्रिज घाट नरोरा, नवाबगंज झील उन्नाव में, सरसई नवार इटावा में, पार्वती अगरा गोंडा में, समन मैनपुरी में, सांडी हरदोई, समसपुर झील रायबरेली, सूर सरोवर आगरा, हैदरपुर आर्द्र भूमि बिजनौर। 8 दिसंबर 2021 बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर, हैदरपुर आर्द्र भूमि बिजनौर में ये 8 दिसंबर घोषित हुआ था। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य 29 जून 2021 को घोषित किया गया था। तो 10 हैं उत्तर प्रदेश में भारत के आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र। वेटलैंड इंटरनेशनल WI एक दृष्टि में जान लीजिए। वेटलैंड्स इंटरनेशनल आर्द्र भूमि की संरक्षण और उनके पुनर्स्थापन के लिए एक समर्पित गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्था है। 1996 में स्थापित वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में है। वेटलैंड इंटरनेशनल आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने, नष्ट आर्द्र भूमियों को वापस उनकी पुनर्अवस्था में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। रामसर संधि से संबद्ध संगठनों में वेटलैंड इंटरनेशनल भी एक है। यह विभिन्न क्षेत्रों में फैले अपने कार्यालयों, सहयोगियों तथा विशेषज्ञ की मदद से अपने लक्ष्य की पूर्ति का प्रयास करता है। देखिए रामसर संधि के सदस्य देशों द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष पर कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आयोजन किया जाता है, जो बाद में 2 वर्ष में आयोजित होने लगा। अब 2-2 वर्ष में आयोजित होता है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP की प्रथम बैठक का आयोजन 1994 में नसाउ बहामास में हुई थी। COP 14 का आयोजन 2018 मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। COP 15 का आयोजन 2021 में चीन के कुनमिंग शहर में हुआ था। इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुनमिंग जैव विविधता कोष की स्थापना के दौरान $23 करोड़ मुहैया कराने का संकल्प लिया था। ध्यातव्य है कि चीन की अध्यक्षता में COP 15 के दूसरे चरण का आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल 19 दिसंबर 2022 को किया गया था। इस सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अपनाया गया, जिसमें 4 गोल्स 23 टारगेट निर्धारित किए गए। ध्यातव्य है कि 190 से अधिक देशों ने उस सम्मेलन में वर्ष 2023 तक पृथ्वी के 30% हिस्से की रक्षा पर सहमति जताई थी। भारत में आर्द्र भूमि वेटलैंड इन इंडिया पर चर्चा करते हैं। भारत ने 1 फरवरी 1982 में रामसर संधि को स्वीकार किया था। सर्वप्रथम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान चिल्का झील को आर्द्र भूमि सूची से रामसर में शामिल किया गया था। फरवरी 2022 तक रामसर सूची में भारत के 75 स्थल हैं। भारत की आर्द्र भूमि के प्रकारों का विवरण है। कोस्टल आर्द्र भूमि प्राकृतिक 24% तक है। कोस्टल आर्द्र भूमि मानव निर्मित, इनलैंड आर्द्र भूमि प्राकृतिक, इनलैंड आर्द्र भूमि मानव निर्मित। सबसे ज़्यादा प्रतिशत इनलैंड आर्द्र भूमि प्राकृतिक, ये 43% है। देखिए इन 75 रामसर स्थलों में सर्वाधिक 14 स्थल पॉइंट कैलिमर वन्यजीव पक्षी अभयारण्य, काजीरकुलम, वडुवूर, चित्रणगुड़ी, किरी, वेदांथंगल, वेल्लोर, कंथूनकुलम, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य, बेम्बानूर आर्द्र भूमि, सुचिंदम थरूर आर्द्र भूमि, मन्नार की खाड़ी, पिचवरम मैनग्रोव, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु के हैं। सर्वाधिक तमिलनाडु में है। भारत का आर्द्र भूमि क्षेत्रफल कुल भूभाग का 4.3% है।
4.63% है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आर्द्र भूमि स्थल सुंदरवन पश्चिम बंगाल 4,230 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला आर्द्र भूमि स्थल रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्र भूमियों की सूची है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया है। यह रामसर अभिसमय के अंतर्गत कार्य करता है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड वर्तमान में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के तहत विश्व के 48 रामसर साइट को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के 2 स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, लोकटक मणिपुर भी शामिल है।